एक बार भगवती श्री महालक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु मेरा सदा सर्वदा यही मन में भावना है, मेरे मन में, कि सदा सर्वदा आप ही मेरे स्वामी बनो, मेरा और आपका कभी वियोग न हो। जन्म जन्मांतर के लिए जब भी मेरा अवतार हो तो केवल मैं आपकी ही अर्धांगिनी बनूं, ऐसा मैं चाहती हूं। सदैव आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैं क्या उपाय करूं जिससे यह फल मुझे प्राप्त हो? तब श्रीमन नारायण कहते हैं, देखो देवी, यह फल तो तुम्हें केवल भगवान शंकर की प्रसन्नता से ही हो सकता है। भगवान भोले बाबा की उपासना करोगी तो मेरे चरणों में तुम्हारी प्रीति बनेगी। शंकर भजन नर भगति ना पावे मोर, शंकर भजन नर भगति न पावे मोर। शंकर जी का भजन नहीं करोगे तो मेरा भजन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हे देवी, शंकर जी की पूजा उपासना करोगे तो मेरे चरणों में तुम्हारी प्रीति बढ़ती चली जाएगी। तो उस समय भगवती महालक्ष्मी जी चाहती तो सीधे सीधे चली जाती कैलाश पर्वत दर्शन करने के लिए, पर नहीं, तपस्या और उपासना का अलग फल मिलता है। अगर कोई विद्यार्थी चाहे तो वो पैसा देकर भी पास हो सकता है, न देने वाले की कमी है न लेने वाले की कमी है। संसार में नौकरी चाहने से कुछ नहीं होता। कई लोग पैसा देकर भी नौकरी लग जाते हैं और कुछ सालों बाद उनको घर बैठा दिया जाता है। तो पैसा देने के बाद भी उसके मन में भय बना रहता है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा। रहता है कि नहीं रहता? ये नौकरी भी लग गई चलो किसी प्रकार से, तो पढ़ाने भी जाता होगा ना, तो प्रत्येक दिन उसको भय लगता होगा कहीं पकड़ा ना जाए। स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र विचार से वो कार्य नहीं कर सकता। तो सीधे सीधे पहुंचने का रास्ता थोड़ा गलत तरीके से हो जाता है। अगर सीधे सीधे भोले बाबा के पास चली जाती तो दर्शन मात्र हो जाता, पर जो तपस्या से फल मिलता है उसका जो ठप्पा लगता है वो अलग ही होता है। तपस्या से अनेक प्रकार के लाभ भी मिलते हैं। इसलिए भगवान भोले बाबा की उपासना करने के लिए, तपस्या करने के लिए भगवती महालक्ष्मी जी जाकर तप करने लग गई और प्रत्येक दिन पार्थिव लिंग बना करके विशेष रूप से पूजन करने लगी। प्रत्येक दिन पूजन करती, उपासना करती थी और इस प्रकार बड़े भाव से भोले बाबा को मनाती थी। कई वर्ष बीत गए पर भोले बाबा प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तब एक दिन मन में सोचती है महालक्ष्मी जी कि लगता है भगवान भोले बाबा मेरी पूजा से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने पूजा के क्रम में कुछ बदलाव किया। मन में संकल्प लिया कि 1000 कमल के पुष्प भोले बाबा को मैं अर्पण करूंगी प्रेम पूर्वक। तो उपासक बन करके भगवती महालक्ष्मी 1000 कमल के पुष्प लाती हैं और भोले बाबा में शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः बड़े प्रेम से अर्पण कर रही है। भोले बाबा ने देखा तो भोले बाबा के मन में परीक्षा लेने की इच्छा हुई और भोले बाबा ने एक कमल को अदृश्य कर दिया। चढ़ाते चढ़ाते उसी समय महालक्ष्मी मैया ने देखा कि अरे 999 कमल पुष्प चढ़ गया है पर एक दिखाई नहीं दे रहा है। इधर उधर खूब ढूंढती बैठी बैठी, परंतु जब नहीं मिला तो फिर बहुत दुखी हो जाती कि अरे एक फूल कहां चला गया। और आसन से भी नहीं उठ सकती हैं। जो नियम बनाकर वो बैठी हुई है 1000 कमल पुष्प अर्पण करूंगी, सो आसन से उठना भी अपराध होगा। और चाहती तो अपने बल से, शक्ति से वो कमल पुष्प प्रकट कर सकती थी, क्योंकि खुद कमल के पुष्प पर विराजमान रहती है। वो चाहती तो अपनी शक्ति से प्रकट कर सकती थी, परंतु वो अपराध होता, क्योंकि एक उपासक तपस्या से ही प्राप्त कर सकता है।
उपासक के रूप में बैठी थी, इसलिए आसन से न उठ सकती है, न अपने तप के बल से प्रकट कर सकती। तब उस समय मन में विचार करती है, अब क्या करूं? तो उनके मन में भाव आया कि भगवान नारायण मेरे पयोधर को कमल के समान मानते हैं, इसलिए मैं अपने पयोधर को ही भोले बाबा को अर्पण कर देती हूं। यह विचार करके माता लक्ष्मी ने अपने पयोधर को अर्थात अपने स्तन को उन्होंने भोले बाबा को समर्पित कर दिया। स्तन को काट करके उन्होंने भोले बाबा पर चढ़ा दिया। तत्काल उसी समय भोले बाबा उमा सहित प्रकट हो जाते हैं। बोले उमापति महादेव की जय। भोले बाबा के प्रकट होते ही भगवती महालक्ष्मी पुनः अपने आप स्वस्थ हो जाती हैं। नया पयोधर प्रकट हो जाता है और जो पयोधर शिवलिंग में चढ़ा हुआ है उसमें अमृत का सिंचन भगवान भोले बाबा करने लग जाते हैं। अमृत का सिंचन जैसे किया, उस पयोधर से विल्व वृक्ष की उत्पत्ति हो जाती है। बोलो उमापति महादेव की जय। विल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। अत्यंत प्रसन्न हो जाती भगवती महालक्ष्मी और हृदय से भगवान भोले बाबा को उमा सहित प्रणाम करती है। और प्रसन्न होकर भोले बाबा ने कहा, वरदान मांगो देवी, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तब कहा, हे नाथ, आप मुझ पर कृपा कर रहे हो तो मेरी प्रसन्नता के लिए आप यह मुझे वरदान दीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर के लिए जब भी मेरा अवतार हो तब तब भगवान नारायण के अर्धांगिनी के रूप में मैं रहूं। मैं उन्हें उनके चरणों में प्रीति बने, ऐसे आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। तो भोले बाबा के आशीर्वाद से भगवती महालक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के चरणों में सर्वदा के लिए प्रीति प्राप्त कर ली और कहा, हे देवी, जो बिल्व वृक्ष यहाँ पर प्रकट हुआ है वह बिल्व वृक्ष और उसके जो पत्ते हैं, उसके जो फल हैं, मुझे अत्यंत प्रिय होगा। जो प्रत्येक दिन विधि विधान के द्वारा मुझे बिल्व पत्र अर्पण करेगा उसके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं उनके पयोधर से प्रकट हुआ वह बिल्व वृक्ष है। जो कोई भी मेरी पूजा करेगा विधि विधान के द्वारा उसके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती है। घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। यह मुझे बड़ा ही प्रिय होगा और इस बिल्व पत्र के बिना मेरी पूजा संभव नहीं है। इसके बिना भगवान भोले बाबा की पूजा नहीं कर सकते।